साजिश शुरू हुई थी और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिकों ने मिलके एक पाकिस्तान 22 करोड़ कौम के इलेक्टेड हुकूमत को इन्होंने साजिश के तहत बरतरफ किया। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, ना ये जूते पॉलिश करने वाला आपको रोकेगा। कौम तैयार रहे, 20 मई के बाद इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मियांवाली जलसे से खिताब। कहा, हम चोरों और माफियाज के लोगों के इक़्तिदार को नहीं मानते। जो इनको लेकर आए हैं वो समझते हैं हम थक जाएंगे। हम नए इंतखाबात का मुतालबा लेकर अवाम के समंदर के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मेरे किसी भी कारकुन को हाथ लगाया तो जिम्मेदार 3 स्टूजिस और इनके हैंडलर्स होंगे। रात 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं तो इन चोरों को नाअहल क्यों नहीं कर सकती? अल्लाह ताला ने आपको न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। शहबाज शरीफ मदीना वाक़े पर आपने मेरे खिलाफ जाली FIR कटवाई। दुनिया में कहीं भी चले जाओ एक ही आवाज़ आएगी, चोर और गद्दार। ये भी कहा, लोटे आपके पास आए तो आपको उनका बंदोबस्त करना है। नीचे से कुर्सी खिसकी है, ऊपर से दिमाग खिसक गया है। रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। कहता है मैं तो पिछले साल जुलाई से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कहता है फराह खान ने बड़ी कामयाब बिजनेस किया इसलिए फराह खान के पास पैसा आ गया। फराह गोगी का इतना ही बड़ा कारोबार था तो वो कामयाब कारोबार छोड़कर रातों रात पाकिस्तान से दुबई क्यों फरार हो गई? इमरान खान की हुकूमत बेफैज होते ही धड़ाम से खत्म हो गई। मरियम नवाज का भी जवाबी पावर शो। फतह जंग अटक में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, कल इमरान खान ने खुद ही बैरूनी साजिश के झूठ का पोल खोल दिया। इंटरव्यू में कहा उसे साजिश का इल्म था और असल मसला एक ऑफिसर की तैनाती का था। मुझे हुकूमत हटाने की साजिश का 1 साल पहले ही इल्म हो गया था। मरियम नवाज ने मजीद कहा, इमरान खान ने फराह खान के पैसे को कामयाब कारोबार की वजह बताया। अगर फराह खान का कामयाब कारोबार था तो वो दुबई क्यों फरार हुई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कोई इस्तीफा नहीं देगा। इमरान खान अपनी चोरियों का हिसाब देगा। ये शख्स सियासी दुश्मनी में इतना आगे निकल गया कि पाक जगह मदीना में शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगवाए। जुलाई में ही पता चल गया था नून लीग वाले हुकूमत गिराने का प्लान कर रहे हैं। हुकूमत गिराने की साजिशों की वजह से DGISI नहीं बदलना चाहता था। साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान की सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, मुश्किल वक्त में अपने इंटेलिजेंस चीफ्स को नहीं बदलते क्योंकि वो हुकूमत की आंख और कान होता है। मेरे जहन में कभी नहीं था कि अपना आर्मी चीफ लाना है। इमरान खान ने यह भी कहा, जहांगीर तरीन और अलीम खान का मकसद इक़्तिदार में आकर फ़ायदा उठाना था। चीनी महंगी हुई तो शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर जहांगीर तरीन से इख्तलाफात हुए। अलीम खान ने रावी में 300 एकड़ ज़मीन ले ली जिसे वो कानूनी करवाना चाहते थे। डाकू ऊपर आकर बैठ गए और इदारे कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। हमें बहुत कमज़ोर हुकूमत मिली थी, भारी अक्सरियत के बगैर इक़्तिदार में नहीं आना चाहता। 300 एकड़ नहीं है मेरे पास, सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन मौजूद है। मैंने वहाँ के लोकल जमींदारों से जमीनें खरीदी हैं। आपका प्लाजा बन सकता है अंडर रूडा, आपका शॉपिंग मॉल बन सकता है, आपके गोल्फ कोर्सेज बन सकते हैं, आपके घर बन सकते हैं। अलीम खान की सोसाइटी नहीं बन सकती। क्यों? जिस दिन चाहें जिस जगह चाहें आए प्रोग्राम करते हैं। जरा अवाम को पता तो लगे कि असल चेहरा क्या है, अलीम खान का चेहरा क्या है, इमरान खान का चेहरा क्या है और जहांगीर तरीन का चेहरा क्या है। साबिक़ खलीफों के दरमियान अल्फाज की जंग तेज। इमरान खान के इल्जामात पर अलीम खान भी खुलकर सामने आ गए। चेयरमैन PTI को टीवी पर मुनाजरे का चैलेंज। कहा, हम मसलहत के तहत खामोश हैं। इमरान खान मेरे और जहांगीर तरीन के साथ मुनाजरा कर लें, सच अवाम के सामने आ जाएगा। अगर मेरे बारे में गलत इल्ज़ाम लगाएंगे तो चुप मैं भी नहीं रहूँगा। खान साहब, मेरा नाम इज्जत से लें, आपका नाम भी इज्जत से लूँगा। अलीम खान ने इमरान खान की जानिब से सैकड़ों एकड़ ज़मीन लीगलाइज कराने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। कहा, खान साहब, मेरे पास 300 नहीं 3000 एकड़ ज़मीन है जो प्राइवेट लोगों से खरीदी। अलीम खान का अहम डेवलपर के साथ फराह खान के ताल्लुकात बारे तहकीकात का भी मुतालबा।
आप भी इमरान खान के खिलाफ मैदान में उतरे, मुनहरिफ अरकान का जहांगीर तरीन को मशवरा। इमरान खान के इल्जामात पर तरीन ग्रुप भी बरहम, आइंदा हफ्ते अहम इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में सियासी फैसले और ग्रुप के मुस्तकबिल के हवाले से लाहे अमल का ऐलान। पार्लिमानी लीडर तरीन ग्रुप राजा रियाज कहते हैं जहांगीर तरीन की सेहत बेहतर है, आइंदा हफ्ते सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे। जहांगीर तरीन को मशवरा दिया है अलीम खान की तरह मीडिया पर आकर इमरान खान को एक्सपोज करें। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अमन, तरक्की और सलामती के फरोग पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो को अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का फोन, वजीर खारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं अमरीकी वजीर खारजा से बाहमी मुफाद पर मबनी वसीउल बुनियाद ताल्लुकात को मजबूत करने पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी वजीर खारजा से गुफ्तगू के दौरान बाहमी एहतराम के साथ आगे के सफर पर इत्तफाक किया गया। सीपैक मंसूबों और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत सीपैक सिक्योरिटी पर आला सतह का इजलास। एहसन इकबाल ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को सीपैक से मुतल्लिक़ मंसूबों और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। कहा आज दुनिया में गैर रवायती हथकंडों की जंग है। सानिया कराची यूनिवर्सिटी पर तशवीश है, सीपैक कौमी मईशत में कलीदी अहमियत हासिल है। ये जो सारा बहरान चल रहा है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि ये जो लोटों के केस है ये शैतान की आंत की तरह ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन इस मामले को बिजनेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर ले रहा है। इतने बड़े सूबे को आपने एक इंतज़ामी बहरान में मुब्तला कर दिया है कि जी हम हमसे केसेस जो हैं वो सुनेंगे। फवाद चौधरी ने मौजूदा हुकूमत के 20 मई तक खत्म होने की पेशगोई कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पीटीआई रहनुमा ने कहा 3 साथी शहबाज शरीफ का साथ छोड़कर जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर 3 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दें। जितनी जल्दी आर्टिकल 63 का फैसला आएगा उतनी जल्दी इस्तेहकाम होगा। फवाद चौधरी ने यह भी कहा राना सनाउल्लाह क्रैकडाउन का आगाज मरियम नवाज से करें। शेख रशीद का भी मौजूदा हुकूमत के 2 माह में ख़त्म होने का दावा। साबिक़ वज़ीर दाखिला कहते हैं नून लीग की तरफ से जलसों की इब्तिदा जल्द इलेक्शन की एक कड़ी है। उधर तौहीन मज़हब केस में शेख रशीद की अबूरी ज़मानत 18 मई तक मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की जानिब से मुकदमात के इंदराज के लिए दायर दरखास्तों पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। अदालत ने शेख राशिद को फैसलाबाद मुंतकिल करने से भी रोक दिया। हमने हमेशा मस्बत सियासत की जबकि मुखालिफिन ने जेलों में डालने की सियासत की। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में पार्टी कारकुनों से खिताब। कहा सियासी तौर पर मैंने पहली कामयाबी हासिल की और अब भी आगे की तरफ बढ़ना है। अपने हल्का इंतखाब के अवाम की खिदमत हमेशा मेरी अव्वलीन तरजीह रही है। सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाले अब जेल जाएंगे। हुकूमत का फुहश और गैर अखलाकी वीडियो से लोगों को बदनाम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद फैलाने वालों को गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है ऐसे मवाद को बर्दाश्त न किया जाए। सोशल मीडिया को लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। FIA और मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। इंतकाम की सियासत कभी की है ना करेंगे। वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हम कोई झूठा वादा नहीं करेंगे, अवाम की मुश्किलात और मसाइल को हल करेंगे। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। 4.25 साल में अवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई की चक्की में पीस दिया और गरीब का जीना मुश्किल बनाए रखा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वो होगी जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अपनी सियासी बसीरत से मुल्क के मफाद में ख़ारजा पॉलिसी बनाएंगे। पीटीआई हुकूमत की दूसरे ममालिक से रवाबित उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ख़राब हुए। अमरीकी मरास्ते से मुतल्लिक़ खामख़ा शोर मचाया जा रहा है, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं है। इमरान खान की एहतजाज की कॉल गेम चेंजर साबित होगी, जिससे सारा मुल्की सियासी माहौल तब्दील हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा नून लीग अवाम के दबाव का मुकाबला नहीं कर सकती, इनके खिलाफ रोज बरोज अवाम का गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इमरान खान के मुतनाज़ा बयानात। पेमरा ने इमरान खान की तकारीर का मतन इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। तकारीर का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नोटिस जारी करने या ना करने का फैसला करेगा। एक तरफ इस्तीफे, दूसरी जानिब तनख्वाहों की वसूली। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली ने गुज़श्ता माह की तनख्वाहें वसूल कर लीं। फवाद चौधरी ने अरकान की जानिब से तनख्वाहें वसूल करने की तस्दीक कर दी। कहते हैं आइंदा माह की तनख्वाह कोई मुस्ताफी रुकने कौमी असम्बली वसूल नहीं करेगा। दूसरी जानिब बाज़ अरकान का तनख्वाह वसूली से मुतल्लिक़ लाइल्मी का इजहार। MKM का भी अवाम में जाने और राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक राब्ता मुहिम के जरिए बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों, पीपल्स पार्टी और नून लीग से होने वाले मुआहदों पर अवाम को एतमाद और पेशरफ्त पर आगाह किया जाएगा। MKM का NA 240 कोरंगी कराची के ज़िमनी इंतखाब में भरपूर तरीके से उतरने का ऐलान। हुकूमत का सरकारी दफातर में हफ्ते की छुट्टी बहाल न करने का फैसला। सरकारी दफातर के औकात कार में कमी कर दी गई। सरकारी दफातर के औकात कार सुबह 8 से 3 बजे तक होंगे। जुमातुल मुबारक के रोज़ औकात कार सुबह 8 से 1 बजे तक होंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन को फिर बिजली के झटके। बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹2.86 इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक सिर्फ मई के बिलों पर होगा। दूसरी जानिब कराची के सारिफीन के लिए भी बिजली ₹1.38 महंगी कर दी गई। बिजली फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। हुकूमत के सस्ते आटे के दावे धरे के धरे रह गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आटे की कीमत में इजाफे का ऐलान। 10 किलो आटे के थैले की कीमत ₹645, जबकि परचून कीमत ₹660 मुकर्रर। 20 किलो आटे के थैले की कीमत ₹1280, जबकि परचून कीमत ₹1310 मुकर्रर कर दी। पाकपतन में नामालूम अफराद की फायरिंग। मुस्लिम लीग नून के MPA मियां नवीद अली के वालिद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक राना अहमद अली अराइन को नामालूम अफराद ने बेडरूम में फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस ने गार्ड समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गर्मी के सताए शहरियों की सुनी गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात की आइंदा हफ्ते मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। बेशतर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में तेजी से इजाफे का इम्कान। दही सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी। एक हफ्ते तक जारी रहने वाली गर्मी की गैर मामूली लहर से दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है।
व्हाट्सएप में फेसबुक वाला फीचर आ गया। फेसबुक की तरह सार्फिन किसी भी पैगाम पर फौरी तौर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर सकेंगे। मार्क ज़करबर्ग के मुताबिक व्हाट्सएप में मज़ीद फीचर्स भी जल्दी जारी कर दिए जाएंगे।